वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर हम लोग अरिथमेटिकल ग्रोथ, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, डी डिफरेंशिएशन और उस सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था। तो आप लोगों को याद होगा, अगर आप जब लोग 10th क्लास में थे, ठीक है, तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था, आई मीन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर एक टॉपिक आया था हार्मोन्स का। ठीक है, तो हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, राइट? याद है किसी को? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, अबैसिक एसिड, एथाइलिन, ये 5 टाइप के हार्मोन मैंने पढ़ाए थे। रिया, तुम्हें तो याद होना चाहिए। भूल गई बच्ची। ठीक है, ओके, वो कह रही मुझे 11th का याद नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, ओके, तो ये 10th का ज्ञान है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भूल गए। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा, देखो प्लांट के अंदर ना दो टाइप की एबिलिटी होती है, एक होता है प्रमोटर और एक होता है इनहिबिटर। अगर मान लो आप लोगों को डॉक्टर बनना है और आपके पेरेंट आपको कह रहे हैं कि हाँ हाँ डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तो इसका मतलब पेरेंट्स आपको प्रमोट कर रहे हैं, पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि यस वीर तुम आगे बढ़ो। लेकिन मान लो तुम्हें डॉक्टर बनना है, लेकिन तुम्हारे डैड कह रहे हैं नहीं नहीं तुम्हें बिजनेस संभालना है हमारा आगे जाके। ठीक है, ये सब नहीं बनना डॉक्टर और इंजीनियर, ये तो हर कोई बनता है। तुम्हें आगे जाके बिजनेस संभालना है, बिजनेस में ही सब कुछ है। तो अब इस टाइम पे जो आपके पेरेंट्स की एक्टिविटी है, ये प्रमोटर वाला काम कर रही है, इनहिबिटर वाला काम कर रही है आपके इनहिबिटर। तो इसका मतलब ऐसे ही हमारे पास प्लांट्स के अंदर दोनों ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ तो होते हैं प्रमोटर, लेकिन ये स्ट्रिक्टली नहीं है। अगर कोई इनहिबिटर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनहिबिटर नहीं होता, कुछ थोड़े बहुत इफेक्ट हो सकते हैं। फाइन। तो हमारे पास ऐसे 5 हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। प्रमोटर में आप लोगों को शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा, ऑक्सिन, दूसरा जिबेरेलिन्स, जिबेरेलिन्स, और तीसरा है मेरे पास साइटोकाइनाइन, साइटोकाइनाइन। तो ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनाइन। और जो मेरे पास तीन होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अबैसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड बोलते हैं वैसे तो, एब्सिसिक एसिड। एंड लास्ट है मेरे पास इथाइलिन, इथाइलिन। ठीक है बच्चे, तो ये मेरे पास 5 टाइप के हॉर्मोन्स हैं, जो कि 3 को हम प्रमोटर बोलते हैं और इन 2 को हम इनहिबिटर टाइप का मानते हैं। लेकिन इनहिबिटर का मतलब स्ट्रिक्टली इनहिबिटर नहीं होते हैं, स्ट्रिक्टली तो नहीं, क्योंकि ये भी अच्छा ही काम करते हैं। अगर मान लो धूप बहुत ज्यादा हो रही है और उस स्टोमेटा को क्लोज करना है, तो हमें इन इनहिबिटर को याद करते हैं, क्योंकि उसको अपोज कर, आई मीन बंद करवाने का काम करवाएंगे, राइट? तो प्लांट ग्रोथ के भी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को भी चाहिए कि उनके भी हार्मोन्स निकले, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। तुम्हारी बॉडी के अंदर यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, जो तुम्हारी बॉडी के प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को देखता है। जैसे देखते हो तुम, जैसे यूजुअली मॉम्स को यूजुअली थायराइड हो जाता है, कभी किसी ने देखा है आसपास? बुआ जी को, चाची को, ताई को? यस। तो क्यों? क्योंकि फीमेल्स के अंदर ऐसा होता है कि अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है, तो उनका मेटाबॉलिज्म पूरा गड़बड़ हो जाता है, तो वो थोड़ी हेल्दी हो जाते हैं, राइट? काफी मोटे हो जाते हैं वो लोग, फीमेल्स। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ आ गया है, उनका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट गड़बड़ आ गया है, थायरोक्सिन हार्मोन कम मिल रहा है, तो इसलिए फिर वो बाहर से गोलियां लेती हैं, T3 और T4 की। आई गेस आप लोगों ने देखा होगा आसपास। इसी तरीके से आप जब गुस्सा करते हो, आपको कभी कभी सिचुएशन आती है, मान लो एक्सीडेंट आपने देख लिया या क्लैश, प्लेन एकदम क्लैश हो गया, खैर वो सिचुएशन तो नहीं आती। तो लेकिन ऐसी कुछ भी चीज जो आप नहीं देखना चाहते, वो एकदम से खतरनाक सी चीज हो गई है, तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो इसका मतलब उस टाइम पे एड्रेनालाइन निकल गया आपकी बॉडी से, एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स के भी बहुत सारे हार्मोन है जो कि चीजों को कंट्रोल करते हैं, राइट? तो प्लांट के ग्रोथ चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं बताओ? सेल डिवीजन अगर हो रहा है तो ये प्रमोटर करवाएगा या इनहिबिटर? प्रमोटर। सेल का साइज बड़ा हो गया, मतलब सेल एनलार्जमेंट हो गया, ये प्रमोटर हुआ या इनहिबिटर? प्रमोटर। जो प्लांट होते हैं, 10th क्लास में टॉपिक था ट्रॉफिक मूवमेंट, वो अपनी डायरेक्शनल मूवमेंट शो करते हैं। सनलाइट इधर है तो सनलाइट से पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में ये लोग शिफ्ट करते हैं। तो अगर ये लोग पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो इसको हम ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं, ये इनका रिस्पॉन्स करने का तरीका है। तो ये ट्रॉफिक मूवमेंट का करना एक प्रमोटर में लिया जाना चाहिए या इनहिबिटर में? प्रमोटर में ही होगा ना। हाँ यस। रिस्पॉन्स करना अपने आप में अच्छी बातें होती हैं। ठीक है, मनमोहन सिंह जी बन के रहोगे तो आपकी सरकार गिरा दी जाएगी, मोदी जी बन के रहोगे तो सरकार में रहोगे फिर।
फ्लावर देना, फ्रूट का आना, सीड का फॉर्म होना, ठीक है, किसी भी चीज का बनना, कोई भी कांटे भी निकल के आ रहे हैं, कुछ भी चीजों का बनना, वो सब प्रमोटर में आता है। लेकिन प्यारे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, ये जो कभी कभी सीड आपने सॉइल में डाला लेकिन वो ग्रो ही नहीं हो रहा, आपने सीड को जमीन के अंदर गाड़ दिया लेकिन तब भी वो नहीं निकल के आ रहा, वो अंकुरित ही नहीं हो रहा, वो निकल के ही नहीं आया, तो अगर वो निकल के नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो अब डोरमेंट हो गया है। डोरमेंट का मतलब इनएक्टिव, वो एक अपनी स्लीप में है। तो ये इनहिबिटर हुआ या प्रमोटर हुआ? इनहिबिटर। क्योंकि वो सीड ग्रो नहीं कर पा रहा है तो वो डोरमेंट हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी Yes, लीफ sir. अपने आप में सिकुड़ जाती हैं, लीफ अपने आप में खराब हो जाती हैं, अपने आप में ही मतलब स्ट्रेस आ गया है कुछ उनको और दिक्कतें हो रही हैं प्लांट्स को, ठीक है, प्लांट के अंदर स्टोमेटा क्लोज हो रहा है, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये सब इनहिबिटर करवाते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। याद रहेगा आप लोगों को? तो फाइटो यस हार्मोन्स को एक तरह से हम प्लांट हार्मोन भी बोल सकते हैं क्या? यस सर। तो सबसे पहले हमारे पास अब आ रहा है ऑक्सिन के बारे में। क्या आप लोगों को सच में कुछ याद नहीं है कि आपने ये 10th में पढ़ा था? ऑनेस्टली सर पढ़ा था। सर ये याद आ रहा चैप्टर है? हट गया था ना, हट गया था लेकिन मैंने पढ़ाया था आई गेस। समय नहीं था Yes, ना sir. इसलिए। ओके ओके ठीक है। तो हमारे पास डिस्कवरी की अगर बात की जाए ना, तो मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन। आप लोगों को नाम सुना ही होगा इसका, इवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, यस चार्ल्स सर। डार्विन। और इनका एक बेटा भी हुआ था जिनका नाम था फ्रांसिस डार्विन। फ्रांसिस, आप भी अपना नाम रख सकते हैं, कितना सुंदर नाम, फ्रांसिस डार्विन। ओ आप तो सारी लड़कियां ही हैं इधर, ओके ओके। तो ये हमारे पास फ्रांसिस डार्विन है, तो इसने क्या देखा? तो इसने देखा कि हमारे पास जो एक प्लांट होता है ना, एक्चुअली में ये बेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ द सनलाइट। तो ये बिकॉज ऑफ द सनलाइट इस तरीके से बेंड कर रहा है, तो इसने ऊपर वाला जो पार्ट है ना इसको नाम दिया कॉलियोप्टाइल, मतलब पिल्म्यूल, जो आगे जाके पूरा रू आई मीन जो आगे जाके शूट का पोर्शन देता है, पिल्म्यूल। तो ये इस तरीके से ये बेंड कर रहा था। इसको बाद में ये चीज रियलाइज हुई कि एक्चुअली मैं जहाँ पे सनलाइट हो रही है वहीं पर ही बेंड कर रहा है। तो इसने फाइनली, अब थोड़ा ध्यान से सोचना, एक्चुअली ये जो सनलाइट है ना, आप लोग जानते हैं कि ना जो ऑक्सीजन होता है ना, वो ऑक्सीजन ना सनलाइट से दूर भागता है। अब ये एक शूट का पोर्शन है, मान लो जितना भी ऑक्सीजन यहाँ पे था वो सारा इधर इधर की साइड आ गया, और ऑक्सीजन ना हाइट बढ़ाता है। अब सारा का सारा ऑक्सीजन इधर आ गया, सनलाइट इधर है, तो बताओ हाइट किस पोर्शन की बढ़ेगी? इसकी बढ़ेगी या इसकी बढ़ेगी या इसकी बढ़ेगी? कौन से पोर्शन की हाइट? 1 2 वन। या 3? सिर्फ 1 की बढ़ेगी। अब अगर हाइट सिर्फ 1 की बढ़ेगी और 2 3 की बढ़ ही नहीं रही है, तो ये अपने आप ही बेंड नहीं हो जाएगा? बताओ, क्योंकि ये हिस्सा ग्रो करता जा रहा है और ये ग्रो ही नहीं कर रहे, तो ये अपने आप इस तरीके से नहीं हो जाएगा बेंड? सोचो सोचो, क्योंकि ये वाला हिस्सा बढ़ गया ना। नहीं आया समझ? सर आगे। एक हिस्सा बढ़ता जा रहा है, एक हिस्सा बढ़े, तो वो अपने आप ही बेंड हो जाएगा ना। जब भी आप गाड़ी घुमाते हो तो ये वाले टायर ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं और ये वाले कम, ये वाला टायर ज्यादा कवर करेगा और ये कम करेगा, देखो इतना सा बस। तो ये इतना बड़ा डिस्टेंस, इसका मतलब ये ज्यादा बड़ा हुआ ना, इसी तरीके से वो बेंड कर जाता है। आया समझ में विधि रिया प्यारी बच्ची? Yes. तो ये कॉलियोप्टाइल का पता लगा कि जो कॉलियोप्टाइल होता है, ये जो टिप होता है ना कॉलियोप्टाइल, जिसे हम कॉलियोप्टाइल बोलते हैं, तो इस टिप के ऊपर एक हार्मोन बनता है, और उस टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल से पता लगा कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन होता है जो कि इसकी हाइट को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सनलाइट के अंदर ये जो कर्वेचर आया है इसे हम फोटोट्रॉपिक कर्वेचर बोलते हैं। तो ये फोटोट्रॉपिक कर्वेचर किसने देखा सबसे पहले? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर बोलना चाहिए क्योंकि ये मुड़ गया था। ठीक है विधि, सानवी, प्यारी बच्ची रिया? Yes. यस सर। ओके, तो ये तो था इसका तरीका, किस तरीके से ये निकाला गया। अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ पे आप लोगों को ये भी देखना है। देखो कुछ जैसे केला हो गया, कुछ ऐसे फ्रूट्स हो गए जिनके अंदर सीड नहीं होते, तो हम ये, एक तो वो नेचुरली ग्रो होते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इनको ग्रो भी करवा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ना पार्थेनोकैर्पिक फ्रूट्स होते हैं। तो पार्थेनोकैर्पिक फ्रूट का मतलब जो कि मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन भी आप लोग उनको ग्रो करवा सकते हैं, जस्ट बाय गिविंग द ऑक्सिन इंजेक्शन। तो ये पार्थेनोकैर्पिक फ्रूट भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब प्लांट के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है ना, तभी तो वो फ्रूट देते हैं।
तो they are used to induce the parthenocarpic fruit. पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स जिनके अंदर सीड्स नहीं होते। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। एक ना नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बताओ ऐसा कौन सा वीडी साइड है, हर्बिसाइड है जो कि डाइकोटिलेडोनस वीड को मारने में हेल्पफुल होता है। मतलब कुछ कुछ अनडिजायरेबल टाइप के प्लांट आ जाते हैं आपके खेत में जो आपको नहीं चाहिए और वो बेफालतू का न्यूट्रिशन ले लेते हैं आपके खेत से। तो आप चाहते हैं ना कि वो बेफालतू का ना निकले क्योंकि उससे फायदा तो होना नहीं है। तो उसको हम बोलते हैं 2,4-D। तो ये 2,4-D है जो कि बहुत ही अच्छा क्या है, एक वीडी साइट है जो आपके अनडिजायरेबल प्लांट को मारने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, 2,4-D याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, चूंकि ये ऑक्सीजन है तो एक तो पहली बात ये लेंथ को बढ़ाता है। ऑक्सीजन जो है लेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग आए, फ्लावरिंग लाओ प्रमोटर है ना। तो ये फ्लावरिंग भी लेकर आता है, ज्यादातर लीची के अंदर भी ले आता है, पाइन एप्पल के अंदर भी लेकर आता है। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ अगर मुझे एक बात बताओ, अगर एक प्लांट है, अगर एक प्लांट के अंदर प्री मैच्योर फॉल हो रहा है लीव्स का, ठीक है, पत्तियां पहले ही गिरती जा रही हैं, फ्लावर गिरते जा रहे हैं, फ्रूट पकने से पहले ही गिर गए, तो ये एक अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो इससे बचने के लिए भी, अगर ये तब होता है जब ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन जो होता है ना वो इन सब चीजों से बचाता है। तो ऑक्सीजन का काम क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन आर यूज्ड टू व्हाट? सो ऑक्सीजन आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ। तो ये पत्तियों के जल्दी गिरने से बचाएगा। ठीक है बच्चे, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो होता है वो पत्तियों के जल्दी गिरने से बचाता है, फ्लावर के भी जल्दी गिरने से बचाता है और फ्रूट्स को भी जल्दी गिरने से बचाता है। याद रहेगा विधि रिया प्यारी बच्ची सानवी। यस सर। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे ऑक्सीजन के इफेक्ट है, लेंथ भी बढ़ाना, ठीक है, और काइंड ऑफ सेल डिवीजन भी करवा लेता है। तो ये थे हमारे पास कुछ बेस्ट इफेक्ट्स ऑफ द ऑक्सीजन के बारे में। हम एक वीडियो भी देखेंगे जिसमें हमें और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये प्रमोटर है, तो ये प्रमोटर वाले सारे काम करेगा। ठीक है रिया, सानवी प्यारी बच्ची। यस सर। अच्छा, तो ऑक्सीजन के बाद फिर आपको क्या पता है? जिब्रेलिन। तो हमने बताया ऑक्सीजन के बाद जिब्रेलिन होता है, और जिब्रेलिन भी अपने आप में क्या है? प्रमोटर। तो ये चूंकि ये अपने आप में एक प्रमोटर है, ठीक है, तो ये भी अपने आप में, देखो जिब्रेलिन जो होता है ना, एक ना हमारे पास ना राइस के अंदर, राइस के जो छोटे छोटे सीड होते हैं ना, तो उसके अंदर एक डिजीज देखी गई थी जिसको हम बोलते हैं फोलिस सीडलिंग। मतलब इस डिजीज का नाम था बेकैने। ठीक है, तो ये बेकैने डिजीज हुई थी राइस के अंदर, तो बाद में देखा गया कि ये एक फंगस से हुई थी। ठीक है, ये डिजीज जिसका नाम था जिब्रेला फॉजिक्यूराe। सारे बच्चे बोले एक बार, जिब्रेला फॉजिक्यूराe, जिब्रेला फॉजिक्यूराe। जस्ट से इट, मैं लिखूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आपका प्रोनाउंसिएशन एक बार देखना चाहता हूँ। बोले एक बार, जिब्रेला फॉजिक्यूराe। अरे बोलो। सनी वेरी गुड इवनिंग, देर आए दुरुस्त आए। कहाँ पर थे सर आप बहुत क्लासेस से मिस चल रहे। शुरू शुरू में जब आप 11th में आए थे तब तो एकदम अग्नि चल रही थी तुम्हारे अंदर, एक प्रतिशोध की एक अग्नि। हम तो देख के एकदम तुम्हारे तेज से दूर हो गए थे। अब क्या हो गया तुम्हें? हैं? वेरी, अरे वाह, हर्षिता भी आ गई। वेरी गुड, देर आए दुरुस्त है आप लोग। वेरी गुड इवनिंग। गुड सब इवनिंग लोग सर। क्यों आ रहे हैं? कहीं तुम दोनों की क्लास चल रही थी क्या? सन्नी और ये हर्षिता दोनों एक साथ नहीं आए और वो भी सर, मैं लेट? कहीं गई थी, जस्ट अभी आई हूँ। ओके ओके, सन्नी भी जस्ट अभी आया। दोनों एक साथ तो नहीं गए थे? आई मीन कहीं और पार्टी वार्टी में तो नहीं गए थे? नहीं सर। ओके ओके ओके, ठीक है। सन्नी तुम कुछ बोल सकते हो, कोई पनिशमेंट नहीं है वैसे। हाय हेलो कुछ होता है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक तो वीडियो ऑन नहीं करते हो, ऊपर से इग्नोर भी करते हो कि इनका तो काम ही है, इनका तो काम ही है बोलते रहो बस, और चुपचाप सुनते रहो। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, क्योंकि अपना राज है, कभी भी आओ कभी भी जाओ। 11th ही तो है, कौन सा बोर्ड है ना? यही सोचते हो ना तुम?
ठीक है बेटा, आजकल तुम बहुत क्लास केमिस्ट्री क्लास से आधी क्लास में ही निकल लेते हो, बायो क्लास में जब मन करता है तब आते हो, सब दिख रहा है हमें, सब सब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। नो सर। बस नो सर को होने से कुछ होता नहीं है, चीजें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, आ रहे हैं यहाँ पे जिब्रेलिन्स। तो अब हमारे पास, तो जिब्रेलिन्स हमारे पास सेकेंड फाइटो हार्मोन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास मैंने एक नाम लिया कि एक बेकेने डिजीज देखी गई थी राइस के छोटे छोटे सीड्स के अंदर, और वो किससे होती है, एक फंगस से होती है, जिब्रेला फॉसिकुराe। तो जिब्रेला से ही एक वर्ड आया जिसका नाम था ये जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ई कोरोसावा। अब देखो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा, ये लास्ट फिजियोलॉजिकल चैप्टर है, चीजें याद करनी पड़ेंगी सर आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ई कोरोसोवा। तो ई कोरोसोवा ने एक चीज देखी कि ये जो डिजीज है, ठीक है, तो इसके सिम्टम्स को हम अनइन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस फंगस का, एक फंगस का यूज करके। तो ये जो डिजीज हो रही थी, ठीक है, जो कि एक बकैनी डिजीज थी, तो उस बकैनी डिजीज के सिम्टम्स को आप अनइन्फेक्टेड कर सकते हैं। कैसे? तो एक मेरे पास एक फंगस था, उस फंगस को अगर आप स्ट्राइल कर दोगे, ठीक है, तो वो डिजीज फिर ठीक हो सकती थी। तो फाइनली बाद में पता लगा कि ये जो हमारे पास एक प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं हम इस चीज को ठीक होने में, वो था जिब्रेलिक एसिड। तो मतलब जिब्रेलिक एसिड से ही इस डिजीज को ठीक किया जा सकता था, एक तरह से ये वाली बात है। तो जो बेकेनी डिजीज थी, तो बेकेनी डिजीज को हम जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर सकते थे। तो हमारे पास ही इसकी पहली चीज कहाँ पे देखी गई, मतलब जिब्रेलिन का जो इतिहास है वो किस डिजीज से है? सबसे पहली बात बेकेने से, बेकेने, बैकने, बेकेने डिजीज। इस बेकेने का मैंने एक नाम और बताया था, फुलिश सीडलिंग, ठीक है। तो ये डिजीज किसको हुई थी, ये डिजीज किसको हुई थी? अभी तो बोला मैंने, चावल के छोटे छोटे सीड्स को, ये छोटे छोटे प्लांट्स को भी बोल सकते हो। और ये कैसे डेवलप हुई थी, कौन से फंगस से, उस फंगस का क्या नाम था? इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, क्या नाम था? Fistula fasciculare. वेरी गुड, शाबाश, सानवी ने बता दिया कि इस क्लास में बस वही एक्टिव लेसन है, अब आगे सब कुछ सो रहे हैं। जिब्रेला फॉसिक्यूराe, एक बार तुम भी बोलना रही है जरा, एक बार जिब्रेला फॉसिक्यूराe। इतना सुंदर नाम है, बता। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है चैप्टर। यस मैम, आप लास्ट क्लास में थी नहीं क्या? सर मैंने लेट ज्वाइन किया ना। ना ना ना, लास्ट क्लास में थी आप? यस सर। अच्छा, सानवी ये थी? होगी, हर्षिता तो होती है। हाँ होती है, लेकिन लास्ट क्लास में नहीं थी, क्योंकि ये चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था और वो पूछ रही है, हर्षिता क्या तुमने प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ये पहली क्लास है दूसरी क्लास है? सर मैं तो पहली अटेंड कर रही हूँ। देखा, सब दूध का दूध पानी हो गया। हाँ, मैम ये नहीं चैप्टर होगी। लास्ट क्लास में स्टार्ट हो गया था। ओके सर। आपने लास्ट क्लास में मिस कर दी है सन्नी, कहीं ये तुम अपना जाल तो नहीं बुन रहे हो इन बच्चों के बीच में कि आओ क्लास मिस करें? इस षड्यंत्र में तुम लोग मेरे कामयाब नहीं एग्जाम्स चल हो। रहे थे इसलिए मिस हो गई होगी। ओके ओके ओके, ठीक है फिर, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने ये देखा कि इन सिम्टम्स की डिजीज जो डेवलप हो रहे हैं उनको अनइन्फेक्ट किया जा सकता है? वो कौन सा साइंटिस्ट था? ये बातें कोरोसोवा। मैंने जान, अरे वाह, इतनी बातें करने के बाद भी तुम्हें नाम याद रह गया, वेरी गुड, ई कोरोसावा, ठीक है। सनी एक बार बोलना, ई कोरोसावा। ई कोरोजावा। अबे कोरोजावा नहीं, कोरोसावा। कोरोसावा ही बोला था सर। जावा बोला, नाटक मत करो। एक तो पता नहीं ये बच्चे इतने खतरनाक कैसे हो गए, 11th में आते जैसे पता नहीं क्या, एकदम कॉलेज में आ गए हो क्या? अभी बच्चे ही हो तुम लोग, एकदम एक एक शब्द के अंदर एटीट्यूड दिख रहा है। तो ये इन्फेक्ट हो गया था या अनइन्फेक्ट हो गया था? कोरोसावा ने इसको इन्फेक्ट और कर दिया था या और इसको अनइन्फेक्ट? अनइन्फेक्ट किया था।
हाँ, किसका यूज करके? स्टेराइल फंगस। स्टेराइल फंगस का यूज करके, ठीक है, बाय ट्रीटिंग देम विद अ, आइए मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह, विद अ, अभी मुझे कहीं जाना है, सॉरी, तो मैं क्लास लीव कर रही हूँ, मैं बाद में देख लूंगी आगे के हाँ रिकॉर्ड। श्योर, कहाँ जा रही हो तुम? सब बाहर जाना है फैमिली के साथ, इसीलिए। ओके ओके ओके, एंजॉय, ठीक है प्यारी बच्ची। सर आपने बाय के बाद क्या लिखा है? बाय ट्रीटिंग, बाय ट्रीटिंग देम, ठीक है। और ये जो एक्टिव प्रिंसिपल हमने डेवलप किया, जो एक स्टेराइल फंगस से चीजें निकाली गई, ठीक है, तो वो बाद में पता लगा कि वो एक जिब्रेलिक एसिड था। तो जिब्रेलिक एसिड का एक बहुत ही अच्छा लिंक किससे प्यारे प्यारे बच्चों? बेकेनी डिजीज से, जिसको हमने वो ट्रीट कर लिया था। तो ये जिब्रेलिक एसिड भी अपने आप में क्या है, ये इनहिबिटर है या प्रमोटर है? प्रमोटर। प्रमोटर है। तो देखो आप लोग जानते हैं नोड से, प्लांट के जो नोड होते हैं वहां से तो ब्रांच निकल के आती है। ये नोड है तो यहाँ से ब्रांच निकल के आएगी, ये भी नोड है, यहाँ से भी ब्रांच निकल। तो ये जो बीच का एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता है ऑलरेडी। अरे नोड से इंटरनोड। इंटरनोड। तो ये जो हाइट बढ़ती है प्लांट की, तो ये इंटरनोड ही तो बढ़ते हैं। देखो पहले इतना सा था, आज ये इतना बड़ा हो गया। तो इंटरनोड की हाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी? तो इसे हम क्या इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड बोल सकते हैं। तो जो जिब्रेलिन कॉज करता है, तो जिब्रेलिन एसिड जो करता है, ये प्रमोटर है, तो ये इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड करता है। मतलब इससे प्लांट की हाइट बढ़ेगी, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, ठीक है। ऐसे हमारे पास आपको ध्यान रखना है कि ये भी हमारे पास लेंथ को इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लांट की जो हाइट होगी, इंक्रीज इन दी लेंथ, तो ये भी कौन करवाता है प्यारे बच्चों? यही करवाता है हमारे पास जिब्रेलिक एसिड। अच्छा, कभी कभी जैसे कुछ एप्पल पतले पतले होते हैं, कुछ एप्पल बड़े मोटे मोटे से होते हैं, तो उनकी जो थिकनेस को बढ़ावा देता है, तो ये फ्रूट की थिकनेस को भी बढ़ाता है। तो फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट, उस चीज में भी ये हेल्प करता है। मतलब बड़े हो जाएंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, उसकी शेप अच्छी हो जाएगी, गोल गोल, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अच्छा, क्या सबको बूढ़ा होना अच्छा लगता है, ओल्ड होना? नहीं, नो नहीं। सर। सब तो क्रीम लगाते हैं ना, एंटी एजिंग क्रीम। तुम भी लगाते होगे शायद एंटी एजिंग क्रीम। हम तो नहीं सब लगाते, मैं चलो क्रीम। बच्चे सब तो बच्चे ये कहाँ हमारे नहीं सर। लगाएंगे? बच्चे भी तो लगाते हैं आजकल के, कि चलो कुछ नहीं मिल रहा ये लगा लो। तो वो ठीक है, आप जैसे लोग लगाएंगे ना, हम ओ क्यों लगाएंगे? प्लीज, मेरी एज जानते भी हो तुम लोग, तुम लोगों से 2-3 साल का फर्क है। लेकिन लड़कियां तो लगाती हैं, लड़की को तो आदत होती है ना वैसे भी, और वैसे भी आई एम अ मैन, बॉयज नहीं लगाते ये सब चीजें। फिर लड़कियां बता लगाती है, वो सकते पूरी हैं? मेकअप किट मिलती है ना मार्केट में। हमें पता नहीं है क्या? सन्नी से पूछ लो, सन्नी सच सच बताना, मेकअप कौन करता है, लड़के या लड़कियां? सच सच बताना ईमानदारी के साथ। मतलब हम कोई लड़ नहीं रहे, हम तो बस एक फैक्ट बता रहे हैं। सन्नी, नो कमेंट सर। देखो ये कितना चला के, ये बुरा ना बन जाए जानबूझ के, इसलिए नो मेंट रहा है कि इधर का भी बना रहा हूँ उधर का भी बना रहा हूँ, ना लाई होनी है। बहुत षड्यंत्र कर रहे हो तुम लोग, राजनीति करने आए हो यहाँ पे। नो कमेंट। मुझे लग रहा है ये भी मेकअप करता होगा, इसलिए बोल रहा है नो कमेंट। पता तो मुझे था, इसके ऊपर डाउट तो था मुझे। तो ये एक तो डिले सेनेस्टेंस करता है कि इसकी एज नहीं होगी, ठीक है। और हमारे पास क्या बोल सकते हैं, एक तो इसकी एज नहीं हो रही, और दूसरा बताओ भाई, एनी एनी गैसेस की क्या और हो सकता है? देखो हमारे पास ना एक जैसे इथेनॉल विथेनॉल भी बनता है, ये माल्टिंग प्रोसेस कहलाता है। तो अगर एक ना ये जिब्रेलिक एसिड का ना टाइप होते हैं, GA1 GA2 GA3। तो अगर आपने एक GA3 जिब्रेलिक एसिड 3 वाला अगर माल्टिंग प्रोसेस में डाल दिया है, तो वो उसके प्रोसेस को बड़ा फास्ट कर देता है। अगर आप लोगों की इथेनॉल बनाने की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो अगर आपने उसके अंदर GA3 डाल दिया है ना, तो वो माल्टिंग प्रोसेस को एकदम फास्ट कर देगा। माल्टिंग प्रोसेस सीरियल से बनाई जाती है वो भी, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, याद रहेगा। विधि, गॉट इट। यस और ये सर। सिर्फ इसी में ही नहीं, बल्कि शुगर केन की हाइट को भी, जैसे कुछ गन्ने की हाइट बड़ी लंबी होती है, तो ये शुगर केन की जो मिल्स होती हैं या शुगर केन का जो खेत होते हैं, उसमें से उनकी हाइट को भी यही इंक्रीज करता है। तो आप लोग ये सब चीजें याद रखेंगे, ठीक है। तो ये GA3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीड की प्रोडक्शन भी जल्दी करवा देता है, ताकि आपको जल्दी सीड मिले, आपकी पैदावार बढ़े। तो ये GA3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। और ये भी, सर यस यस,
तो जैसे ऑक्सीजन में हमने देखा कि वो खाली एक साइड रहता है, तो फिर वहाँ मतलब नहीं 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 नहीं, जब दिख जाता है। सनलाइट आती है तो एक साइड चले जाता है। ओह जब अच्छा अच्छा, मतलब सनलाइट ऐसे वो आती है, भी यूनिफॉर्म में रहता है। हाँ वो भी प्रेजेंट रहता है, बस सनलाइट से थोड़ा दूर भागता है, उसको सनलाइट से डर लगती है कि धूप, तो वो उल्टा है जादू का, तो वो धूप से दूर भागता है। ठीक है, तभी तो सनलाइट की तरफ सारे प्लांट झुक जाते हैं, क्योंकि क्योंकि ऑक्सीजन उनके पीछे चले जाता है, तो उनकी हाइट थोड़ी ऐसी हो जाती है फिर उस पल के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। बाकी प्रेजेंट ये यूनिफॉर्मली रहते हैं। प्यारे बच्चों, हर्षिता, विधि, क्या कोई भी किसी को डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ओके, तो ये था हमारे पास जिब्रेलिक एसिड, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आप इतना याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीड मैच्योरिटी भी जल्दी आती है, आई मीन अर्ली सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन भी बढ़ता है, मैच्योरिटी को भी लेट कर देता है ये। ठीक है, अगर ये मैच्योरिटी को लेट कर रहा है तो अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि वो मैच्योर बाद में हो, इतना भी जल्दी मैच्योर हो क्या फायदा, जिंदगी जल्दी बीत जाए, कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ना तीसरा वाला आ रहा है जिसका नाम था साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। देखो, एक ना टोबैको प्लांट होता है, टोबैको का प्लांट का जैसे कुछ सेल्स हुए ऑफ कोर्स, तो उसका ना एक कैलस बनाया गया, आई मीन एक मीडियम के अंदर ग्रो किया गया उसको। तो ऐसा देखा गया कि ये मीडियम के अंदर अगर आप लोग कोई भी कैलस कल्चर बना रहे हैं, कोई भी कुछ बनाने की न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर बना रहे हैं, तो वो जल्दी से ग्रो करता है अगर आपके मीडियम में ऑलरेडी थोड़ा सा ईस्ट रखा हुआ है, थोड़ा सा कोकोनट मिल्क रखा हुआ है, और उसमें ऑलरेडी कुछ डीएनए प्रेजेंट है, क्योंकि डीएनए में भी एनर्जी होती है। ठीक है, तो अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर कुछ डीएनए, कोकोनट मिल्क है, ईस्ट रखा हुआ है, तो वो एक्चुअली में ज्यादा जल्दी से प्रोलिफरेट करता है, ज्यादा जल्दी से वो ग्रो करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास देखा गया कि ऐसा क्यों, मतलब ये इतनी जल्दी क्यों ग्रो कर रहा है, तो ऐसा देखा गया कि इस मीडियम के अंदर जब ये सब होता है ना, तो एक ऐसी चीज सामने आई जिसका नाम था काइनेटिन। ठीक है, तो काइनेटिन देखा गया, तो हमने देखा कि इस काइनेटिन के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे कि ये सब ग्रो कर पा रहा है जल्दी जल्दी। ऐसा काइनेटिन के अंदर ऐसी क्या चीज है कि जिससे ग्रोथ इतनी फास्ट हो गई है और इतना सब कुछ प्रोमोटिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो काइनेटिन से एक चीज निकल के आई जिसका नाम था साइटोकाइनेट। तो ये काइनेटिन ही है, जैसे भी मैंने बताया था ना, उसके अंदर डीएनए था, तो हमने डीएनए के अंदर देखा कि डीएनए के अंदर एक चीज प्रेजेंट है, काइनेटिन, और उस काइनेटिन के अंदर प्रेजेंट है साइटोकाइनेट। तो ये साइटोकाइनेट ही है जो कि एक दूसरा प्रोमोटिंग इफेक्ट दे रहा है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, और जो ये चीज देखी उस साइंटिस्ट का नाम था स्कूक। पहले वाले कौन थे? डार्विन, और डार्विन का बेबी मतलब उनका बेटा। फिर कौन आया? फिजिकोरे। और फिर कौन आया? स्कूक। वैसे तो स्कूक और उसके कुछ दोस्त भी थे, मित्र सहपाठी थे, या इसके कंपनी के लोग बोल सकते हैं आप, हिज कोवर्कर्स। तो स्कूक है इसका नाम। तो इसने देखा कि कुछ टोबैको के कैलस जो है वो कब ग्रो कर रहे हैं ज्यादा अच्छे से। देखो, आपको सारी बातें पता नहीं चाहिए, ये इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। नीट में कोई आपके हिस्ट्री नहीं पूछेगा कैसे कैसे क्या कब कैसे क्यों किस लिए हो गया। आपको बस पता होना चाहिए कि जो जो कंटेंट में बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये कंटेंट कब ज्यादा ग्रो करेगा? ओनली इफ द मीडियम कंटेन व्हाट एंड व्हाट आई टोल्ड यू। अरे बोलो, इफ द मीडियम कंटेन्स व्हाट? ईस्ट का कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या कोकोनट मिल्क बोला था अभी कोकोनट। मैंने? यस। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज? उसका डीएनए प्रेजेंट होना चाहिए, मिल्क नहीं है तो। ठीक है, तो यस ये सर। स्कूक और इसके कुछ लोगों ने देखा कि अच्छा, तो इस पूरे को जब क्रिस्टलाइज कर दिया, मतलब मान लो इन सब चीजों को पूरा पूरा फ्रीज कर दिया गया,
फ्रीज करने के बाद जब वो क्रिस्टल जैसा बन गया तो इसके अंदर देखा हमने कि इसके अंदर एक सब्सटेंस है, ठीक है। पूरा पूरा क्रिस्टलाइजेशन करने के बाद ये जितना भी आप यहाँ पे किया ऊपर, तो क्रिस्टलाइज करने के बाद एक देखा गया कि उसके अंदर क्या मटेरियल है, काइनेटिन। और जब हमने इस काइनेटिन को देखा तो हमने देखा कि ये काइनेटिन से ही हमारे पास क्या निकल के आता है, तो एक्चुअली काइनेटिन से ही हमारे पास निकल के आता है साइटोकाइनाइन। तो वो साइटोकाइनाइन ही था जिससे कि ये पूरा पूरा जनरली ग्रो कर रहा था, ठीक है। गॉट इट एवरीबॉडी? एक बार एक क्वेश्चन आया कि काइनेटिन इज एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम द स्पर्म डीएनए या डीएनए, क्या ये राइट है? हाँ बिल्कुल राइट है। और काइनेटिन से ही साइटोकाइनाइन, अच्छा एक मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, साइटोकाइनाइन वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द काइनेटिन फ्रॉम द स्पर्म डीएनए, क्या ये बात सही मानी जा सकती है? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल मानी जा सकती है, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। सने, यस सर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा देखो, साइटो सी का मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन। अंधाधुंध तरीके से सेल डिवीजन करवाता है। सेल डिवीजन करवाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने आप में एक प्रमोटिंग इफेक्ट माना जाएगा। अच्छा इफेक्ट है ये बहुत, स्कूप एंड इसको कोवर्कर्स ने किया था, ठीक है। आप लोग जानते हैं कुछ कुछ रूट्स जो होते हैं वो नॉर्मल होती है, लेकिन कुछ कुछ रूट्स में एकदम ऐसे बहुत सारे हेयर्स होते हैं, एकदम घना, पूरा घना घना होता है एकदम ऐसे, तो इनको हम एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं। तो ये किस चीज को प्रमोट करते हैं प्यारे बच्चों? तो दे हेल्प इन द प्रमोशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। जितना ज्यादा एडवेंटिशियस रूट होगा उतना ही ज्यादा पानी का रीएब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा स्ट्रक्चर है। तो एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, ठीक है बच्चे। ये नई नई लीव्स बनाएंगे, न्यू न्यू लीव्स का आना, ठीक है, नए नए क्लोरोप्लास्ट का आना लीव्स के अंदर, इन सब की प्रमोशन में ये हेल्प करता है। तो नई पत्तियों का आना, नए क्लोरोप्लास्ट का आना लीव्स के अंदर, ठीक है, ये सब इनको प्रमोट करता है, इन पे स्टेम मारता है, जाओ डन हो गया। अच्छा मान लो अगर कोई प्लांट मरने वाला है, तो अगर मरने वाला है तो साथ में, जैसे हम है, हम लोग में मरने वाले होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ऑर्गन भी हमारे साथ ही चले जाते हैं। आप लोग जानते हैं ये बात, बहुत जानते Yes, होंगे। sir. जब हम लोग मरते हैं तो हमारे ऑर्गन भी तो यस हमारे साथ सर। ही चले जाते हैं। लेकिन सर अगर मान लो किसी फ्लो ने, खत्म हो जाता है। क्या? सर ब्लड फ्लो ही नहीं होगा ऑर्गन में तो मर ही जाएगा और क्या होगा। हाँ, तो लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारे मरने से पहले ही अगर तुम्हारे ऑर्गन निकाल लिए जाए, क्योंकि कुछ टाइम तक ऑर्गन जिंदा रहते हैं, आई मीन ऑर्गन को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में तुम्हारे ऑर्गन निकाल के उनको फ्रीज कर दिया जाए, उनको रख लिया जाए, तो क्या फिर वो और लोगों की जान बचा सकते हैं? यस सर। Yes, तो sir. बिल्कुल बचा सकते हैं और लोगों की जान। तो इसीलिए प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्या, तो इसको बोलते हैं कि आपके अच्छे ऑर्गन को रीमोबिलाइज कर लिया। रीमोबिलाइज का मतलब आप तो चले गए, लेकिन आपकी बॉडी से अच्छी चीजों का अब किसी और को मिल गया। जैसे कुछ कहते हैं ना कि तुम्हारी आंखें उससे मिलती हैं, क्यों? क्योंकि वो उसी की आंखें, वो मर गई अब, तो इसीलिए। तो अब हमारे पास क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है, दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। अजय, तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर एक लीफ मरने वाली है तो क्या उसका अच्छा अच्छा कंटेंट हम निकाल लेंगे और नई नई लीव्स को दे देंगे? Yes, sir. डिले इन सेनेशंस, क्या ये अपने आप में प्रमोटिंग इफेक्ट है या बैड इफेक्ट है? Promoting effect. ये तो प्रमोटिंग इफेक्ट है, इसी के लिए तो लड़कियां लगाती हैं वो फेयर एंड लवली, लगाते हैं तुम लोग भी। तो डिले इन सेनेसेंस पे लिखा तो रहता है फेयर एंड लवली पे, डिले इन सेनेसेंस एंटी एजिंग क्रीम, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, अपने आप में प्लांट्स को भी जरूरत होती है इसकी, तो प्लांट के लिए एक फेयर एंड लवली वाला काम कर रहा है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये था हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों प्रमोटिंग हॉर्मोन्स। मेरे को लग रहा है लिखवाने से तुम लोग थोड़ा बोर हो रहे हो, क्योंकि तुम लोग जवाब तो ढंग से दे नहीं रहे हो। तो मैं कंप्यूटर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कंप्यूटर जी ये लोग बोर हो रहे हैं तो बेटर है कि आप स्लाइड से ही पढ़ाएं, क्योंकि इन लोगों को लिखना पसंद नहीं आ रहा। तो आप एक स्लाइड लगा दें जिसमें हम इनहिबिटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे? क्या आप लोगों के सामने एक स्लाइड खुल गई है? क्या आप लोग देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया, प्लांट ग्रोथ जो होते हैं, होता है ग्रोथ प्रोमोटर ऑफ द जिबरेलिन साइटोकाइनिन,
और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर इथाइलिन एब्रेसिक एसिड, राइट विधि। तो ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन तो हमने पढ़ ही लिया, तो जरा बताना एक बार विधि, ये साइटोकाइनिन कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड है? उसका नाम एस से स्टार्ट था, मेरा नाम मत लेना सागर से, लेकिन एस से स्टार्ट था, उसका नाम कौन था वो? सनी तुम हेल्प करना चाहोगे विधि की? वो कह रहा है मुझे खुद हेल्प चाहिए। सनी कौन था वो? सर क्वेश्चन क्या पूछा? अरे साइटोकाइनिन कौन से साइंटिस्ट से रिलेटेड है? Cook. अभी तो बताया था स्कूग। Yes, sir. इंडियंस थोड़ी होता है कि सन्नी सागर ये सब नाम हो। ऑक्सिन किसने करा था? चार्ल्स डार्विन, डार्विन फैमिली। उफ, इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग सो रहे हो ना राइट नाउ, तुम लोगों को कुछ नहीं याद रहता क्या बिल्कुल भी? बायोलॉजी जब तुम लोगों को याद नहीं होती चीजें तो तुम्हें तो मैथ्स लेनी चाहिए थी, पता नहीं बायोलॉजी क्यों ले ली। बायोलॉजी वो बच्चे लेते हैं जिनको एक बार में चीजें याद हो जाती हैं। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं कि हम सॉल्व कर लेंगे वहां पे। याद क्यों नहीं कर रहे हो साथ के साथ? एक तो वीडियो ऑफ कर लेते हैं, ऊपर से सोते रहते हैं। अब भी सारे चुप ही रहेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है, ये इनका काम है, इनको पता नहीं कि दौरे पड़ते हैं सर को, एकदम कभी एकदम हाइपर हो जाते हैं, कभी ऐसे करते रहते हैं। हमको ही बदनाम कर दो तुम लोग। चलो छोड़ो खैर। अब हमारे पास आ रहा है इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये अपने आप में एक इनहिबिटर है, तो जब भी प्लांट पे कोई स्ट्रेस होता है ना, इन्वायरमेंटल ड्रॉट आ गया, सैलिनिटी आ गई, कुछ भी ऐसा स्ट्रेस आ गया, तो ये तब निकल के आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रेडरिक ने दिखाया था, फ्रेडरिक के कुछ दोस्त भी थे, को वर्कर्स भी थे 1963 में। तो ये स्ट्रेस हार्मोन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो ये जो हमारे पास है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? मैच्योर लीफ के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, राइट। तो ये वहां बनता है और फिर ये दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंच जाता है फ्लोएम के थ्रू। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना, आज तक कभी नहीं आया और ना आएगा, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो, उसको हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्ट्रेस कंडीशंस के टाइम पे रिलीज होता है, और वो आई मीन जो प्लास्टिड होता है लीव्स का, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है, पता होगा ना, ये 9th क्लास से पढ़ा था। तो ये वहां बनता है और फिर फ्लोएम के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स में फैल जाता है, ठीक है बच्चे। हर्षी, सन्नी, विधि। यस सर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अब आप लोग जानते हैं एब्सिसिक एसिड क्या क्या करता है। क्योंकि ये इनहिबिटर है, क्योंकि ये इनहिबिटर है, तो ये प्लांट की ग्रोथ को कम करने की कोशिश करता है कि ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म को कम करता है कि ज्यादा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है। ये एब्सीजन बढ़ाता है, मतलब प्लांट जो होते हैं उनको नीचे कराने की कोशिश करेगा, फ्लावर्स को भी जल्दी से शेड ऑफ करवा देगा, कराने की कोशिश करेगा, सुखा देगा। सीड के अंदर डोरमेसी बढ़ाता है, ये सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते, क्योंकि ये इनहिबिटर्स और ये प्लांट के अंदर होते हैं। ये जो होता है ये स्ट्रेस टॉलरेंस इन प्लांट को बढ़ाता है, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस कंडीशन में ही होता है, तो ये उनको हाइपर दिलवा देता है, ठीक है। तो स्ट्रेस टॉलरेंस भी होते हैं प्लांट, जो कि एक अच्छी बात भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये डेसिकेशन से बचाता है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने की कोशिश करता है प्लांट्स की। और जैसे कि मैंने बोला, ये स्टोमेटा को क्लोज भी करवाता है, अगर सनलाइट ज्यादा है तो क्लोज करना एक अच्छी बात है, ठीक है। क्या आप लोगों को कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो स्टोमेटा को कभी भी जब रिक्वायर्ड होगा तो क्लोज करना पड़ेगा। ये प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को चेक कर, आई मीन कम कर देता है, ऑफ कोर्स इनहिबिट करता है। सीड की डोरमेसी बढ़ा देता है, तो सीड डोरमेसी हो जाएगा तो वो जर्मिनेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक एक स्टेप इनमें से काफी अच्छा है, आपके सामने जितने भी ये 7 स्टेप दिख रहे हैं, 6 स्टेप सॉरी, तो इनमें से एक स्टेप काफी अच्छा स्टेप है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा स्टेप है? Stress tolerance. ठीक है, एक और है वैसे तो,
स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। स्टोमेटा लास्ट क्लोज। में देखो, लास्ट, हाँ वो भी ठीक है, लास्ट में देखो एक लाइन लिखी है, इट हेल्प सीड टू रेजिस्ट डेसिकेशन। यस सर। अगर वो डेसिकेशन को रेजिस्ट कर रहा है तो ये अच्छी बात हुई, बुरी बात हुई? अच्छी बात अच्छी है। बात हुई। अच्छी बात डेसिकेशन है। होना अच्छी बात थोड़ी होती है। डेसिकेशन मतलब पूरी चीज उड़ जाना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है, तो उससे बचाता है। याद रहेगा आप लोगों को एसिटिक एसिड के बारे में। यस सर। अब एक लास्ट हार्मोन इथाइलिन, जो कि एक गैसियस हार्मोन है। जब भी कोई प्लांट को पकाना होता है, वैसे वो इनहिबिटर है, लेकिन मैंने बोला इनहिबिटर होकर भी कुछ लोग इनहिबिटर नहीं होते, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे पास है, जैसे सन्नी का नाम सन्नी है, लेकिन लेकिन सन्नी जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, सन्नी का कोई माहौल है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए सनी डे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एकदम बोरिंग माहौल बना के रखते हैं कि बच्चे। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, अगर हम आते हैं इसके ऊपर, इथाइलिन के ऊपर, तो ये एक गैसियस हार्मोन है, ठीक है। और ये इथाइलिन आप लोग जानते हैं, जैसे CH2 इथाइलिन, इथीन, 10th क्लास से पढ़ा था, याद है या नहीं? हाँ ये याद है। तो ये वोलेटाइल सब्सटेंस है, कॉजिन्स है इसका नाम, कजन्स नहीं, क्यों, ये तो मेरे कजन नहीं करा है, कॉजिन्स है इसका नाम। तो कॉजिन्स ने क्या करा था कि गैस निकलते हुए देखा, एक वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। जैसे आप लोग जानते हो, जब कभी कभी केले कच्चे आते हैं तो 2 दिन के बाद वो अच्छे हो जाते हैं, कभी देखा है? कभी कभी जब आपके घरों में कोई कच्चा वो फ्रूट आता है पक तो जाता आप, है ना सर। पक जा, तो अपने आप कैसे पक जाता है सर? तो उसको मतलब रिकमेंड करते कि चावल में ऐसे रखें तब चावल में पक रखते हैं, जाए। फिर या फिर थैली को बंद ही रखें, खोल के ना रखें। हाँ बंद भी रखे तब भी क्यों? सही क्योंकि है। इन्हीं सब्सटेंस से इथाइलिन गैस भी निकलती है, और इथाइलिन गैस इनको पकाने में बहुत हेल्पफुल है। तो ये राइप कर देती है इन सब चीजों को, ये गैस जो होती है, फिर राइपनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है गैस। तो जितने भी फ्रूट्स होते हैं उनकी राइपनिंग में इथाइलिन का एक अहम योगदान है, एक अहम रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चे। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय एजिंग एंड राइपनिंग टिश्यूज। केले देख रहे हो कच्चा है, और केले के बाद ये एकदम हेल्दी हो गया, फिर उसके बाद ये इतना पक जाए कि आय हाय, तो बहुत सारा मूड खराब करते हैं। तो लास्ट वाला एकदम अजीब सी स्मेल भी आती है उसमें से, राइट, कोई खाता भी नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक इथेफॉन होता है, जो कि आप लोगों ने देखो कुछ लोग एकदम वो लगाते हैं ना इंजेक्शन, उनके जल्दी पकने के लिए, क्योंकि इतना वेट कौन करे। यस सर। तो वो इथेफॉन होता है, इथेफॉन से इथाइलिन गैस निकल के आती है। तो ये एक इथाइलिन की फॉर्म है, जो कि फ्रूट की राइपनिंग बढ़ा देता है, एप्पल्स में, टोमेटोज में, जो कि लोग यूज करते हैं, जो कि अच्छी बात भी नहीं है। तो इथाइलिन सेनेसेंस को बढ़ावा देता है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये इनहिबिटर है, तो ये एज बढ़ाता है, एब्सिशन भी करता है, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ाता है प्लांट्स का, सीड डॉर्मेसी को बढ़ावा देगा, क्योंकि ये एज आई टोल्ड यू इनहिबिटर है, ठीक है। तो ये इंटरनोड को तो बढ़ा देता है, ठीक है, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ये लेकर आता है प्लांट के ऊपर, आई मीन वाटर के ऊपर। तो ये एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है, इसकी रूट हेयर फॉर्मेशन ज्यादा होगी, रूट की ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। और इथेफॉन के बारे में हम बता ही चुके। तो ये सब था, इट इज द लास्ट पार्ट। तो ये था हमारे पास लास्ट हार्मोन ऑफ द प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो अगर मैं इथाइलिन की बात करता हूं, तो इथाइलिन के ज्यादा इफेक्ट आपको बैड देखने को मिले या ज्यादा इफेक्ट गुड देखने को मिले? वैसे गुड इक्वली है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी हमने इनहिबिटर का नाम दिया है, क्योंकि कुछ स्टेप इसके इनहिबिटर वाले हैं, लेकिन एक्चुअली कंबाइन एफर्ट्स भी हैं, ठीक है बच्चे। यस सर। यस सर। जैसे आप लोग कभी कभी दवाई खाते हैं, तो कभी कभी एक्चुअली कुछ लोगों को होता है कि वो दवाई खाते हैं तो उनके जो गम्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं, दवाई उन लोगों को सूट नहीं करती। लेकिन दवाई की, अब आपको कुछ भी हो रहा है तो वो दवाई आपको फायदा भी दे रही है। तो इसका मतलब एक अच्छी चीज के साथ साथ कुछ आपको साइड इफेक्ट्स भी तो मिल रहे हैं, राइट। जैसे अभी मेरी हालत, मेरे साथ क्या हुआ है कि मैंने कुछ प्रोटीन का डिब्बा मंगवाया था दिवाली पे, और वो मैंने लिया, लेकिन आई गेस एक्सरसाइज में कमी रह गई, या फिर वो फेक ही आया है। तो उसने मेरी बॉडी को इतना बैडली और इतना गंदी तरीके से इफेक्ट किया, मेरा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जल चुका है इस टाइम। मैं क्लास ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है इस टाइम, क्योंकि सर अभी क्लास तक ठीक नहीं हुआ। अब थोड़ा बेटर है, तभी तो मैं क्लास ले पा रहा हूँ, वरना मैं वीडियो ऑन नहीं करता, सर ठीक है। तब आप डॉक्टर के हाँ पास नहीं गए? हाँ, ऑफ कोर्स मैं हॉस्पिटलाइज रहा हूँ भाई, मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रहा था, ठीक है। चेकअप वेकअप पूरा हुआ है, पूरा एकदम। और आई वॉज रेफर्ड टू आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, सर तो क्योंकि उनने क्या बोला? सीरियस हाँ। इसका जो इलाज ज्यादा अच्छा होता है वो आयुर्वेद से ज्यादा अच्छा होता है, मेडिसिन इसको और ज्यादा खराब कर देती है। तो जो आयुर्वेदिक, इंद्रापुरम में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो काफी फेमस है, वहां से फाइनली मेडिसिन का असर थोड़ा देखने को मिल रहा है। आई वॉज फुल्ली ऑन लिक्विड डाइट,
सॉलिड फूड बिल्कुल एकदम बंद हो गया था मेरा, क्योंकि जैसे ट्रैक पे जा रहा था वो हिट कर रहा था इंटेस्टाइन वॉल से, स्टमक। ओके, ये सब छोड़ो, तो आते हैं टॉपिक के ऊपर। फाइनली आई एम ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फाइन। ठीक है, तो ये इथाइलिन देखो अब ना, अगर इथाइलिन के साथ आप ऑक्सीजन को मिक्स कर देंगे तो इसका क्या रोल होता है। तो इथाइलिन आप जानते हैं कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि एब्सिसन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्सिसन विद द रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन मेक द सेल इनहिबिशन इनसेंसिटिव टू द इथाइलिन। मतलब ये वाला पार्ट वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये दिखा रहा है कि इनके कॉम्बिनेशन से हम बहुत सारे इफेक्ट ला सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर देंगे तो अब हमारे पास जो ये एब्सिसन लेयर है, मतलब इनके अंदर काफी कुछ चेंज आप ला सकते हैं। सेनेसेंस आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, जस्ट इनके रेशियो को चेंज करके। तो ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, मेक दिस सेल इन एब्सिसन लेयर इनसेंसिटिव टू द इथाइलिन। तो अगर आपने ऑक्सीजन डाल दिया है तो उस पे इथाइलिन का फिर कोई जोर नहीं लगेगा, क्योंकि इथाइलिन जो होता है वो एब्सिसन लाता है। तो एब्सिसन लाता है तो अब आप उसमें ऑक्सीजन को डालकर उसके एब्सिसन को कम कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आपने ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर दिया है तो फिर एब्सिसन होगा, फिर एब्सिसन होगा, फिर इथाइलिन उसे वो कर देगा। तो इथाइलिन के इफेक्ट को अगर तोड़ना है तो हमें कौन सा हार्मोन लेना चाहिए। इथाइलिन अगर यहाँ पर अगर ये एब्सिसन ला रही है, एजिंग करवा रहे, तो इस कौन सा हार्मोन ले ले जो इथाइलिन के इफेक्ट को नलीफाई कर सकता है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर ज्यादा ले लोगे तो फिर इथाइलिन का इफेक्ट नहीं होगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर दोगे तो इथाइलिन का इफेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये कुछ हैं चीजें। ठीक है, ऑल्दो ये आएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये बस एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लीफ एब्सिसन, लीफ का गिरना इथाइलिन और एबीए करवाता है, और लेकिन अगर लीफ को कम करवाना है तो आप ऑक्सीजन लगवा सकते हैं, ऑक्सीजन से कम हो जाता है। एपिकल डोमिनेंस, मान लो आपके हाइट की प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, तो वो ऑक्सीजन से होता है। लेकिन अगर आपको इसकी हाइट को रोकना है, ज्यादा हाइट भी अच्छी नहीं है, तो फिर हमें साइटोकाइनेन लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसी सीड डॉर्मेसी को अगर रोकना है तो हमें जिब्रेलिन लेना होता है। लेकिन अगर आपको सीड डॉर्मेसी चाहिए, आप चाहते हैं कि सीड अभी ग्रो ना करे, तो फिर वो एबीए होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यस सर। तो ये स्टेप्स आप लोग याद, ऑल्दो ये आएगा नहीं बट ये, लेकिन हाँ ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इट विल नॉट कम इन एग्जामिनेशन। किसी को भी कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों। नो सर। अब हमारे पास आ रहा है फोटो पेरियोडिज्म। फोटो पेरियोडिज्म का मतलब है लाइट ड्यूरेशन किन प्लांट्स को ज्यादा चाहिए होता है। आप लोग जानते हैं कुछ प्लांट्स पूरी गर्मियों में उगते हैं क्योंकि गर्मियों में ज्यादा लाइट रहती है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो जैसे कि सर्दियों में उगते हैं क्योंकि सर्दियों में थोड़ी कम सनलाइट आती है, राइट। और कुछ इनके बीच में एरिया में उगते हैं, राइट, कि ज्यादा ना ज्यादा सनलाइट चाहिए ना ज्यादा एकदम वो चाहिए छाया। तो इसी को देखते हुए आप लोग देखो, ये आप देख पा रहे हैं, अगर हम गर्मियों की बात कर रहे हैं तो देख रहे हो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एकदम धूप रहती है, मतलब गर्मी वाला टाइम रहता है। गर्मियों में सुबह 6 बजे धूप आ जाती है, कभी नोटिस किया है किसी ने। गर्मियों में अपनी बैल्कनी में खड़े होकर देखना, 6 बजे धूप आ जाएगी और लोग सूर्य नमस्कार कर रहे होंगे तुम्हारे साइड में, और शाम के 6 बजे तक रहती है, इतनी गर्मी होती है, राइट। तो ऐसे प्लांट जो ग्रो करते हैं इस सीजन में, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। ठीक है बच्चे, लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं इनको। ऐसी अगर मैं बात करूंगा, मान लो ये वाला देखो एक बार, जिनको थोड़ी कम चाहिए होती है, ठीक है, ये डायग्राम एक्चुअली कंफ्यूज कर रहे हैं, इसको मत देखो, जस्ट सी दिस। तो दे रिक्वायर फोटो पेरियोडिज्म बिलो द क्रिटिकल लेंथ, ठीक है, और दे रिक्वायर फोटो पेरियोडिज्म अबव द क्रिटिकल लेंथ। क्रिटिकल का मतलब एक ऐसा हमने स्टैंडर्ड मान लिया है कि इतना एक स्टैंडर्ड है, तो उससे ज्यादा चाहिए तो वो लॉन्ग डे हो जाता है, और अगर उससे कम चाहिए तो वो शॉर्ट डे हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शॉर्ट डे वाले जो होंगे, देखो सर्दियों में रात काफी बड़ी होती है ना, 6 बजे से ही अंधेरा हो जाता है और मॉर्निंग के 7 बजे तक अंधेरा रहता है। कभी किसी ने नोटिस किया ये बात, धूप ही नहीं निकलती। यस सर। तो ये लॉन्ग नाइट प्लांट्स हो जाएंगे ना शॉर्ट डे वाले, यस सर। और लॉन्ग वाले शॉर्ट नाइट हो जाएंगे क्योंकि जल्दी से रात हो जाती है, फटाफट खत्म। ये वाले फ्लावर नहीं देते, ठीक है,
under long day condition. They don't flower under short day condition. Obvious सी बात है, शॉर्ट डे वाले शॉर्ट डे में ही तो काम करेंगे, लॉन्ग डे में क्यों काम कर लेंगे ये? तुम सर्दियों के फ्लावर गर्मियों में रख दो, गर्मियों के फ्लावर सर्दियों में रख दो, वो काम क्यों करेंगे भैया? तो ये फ्लावर देंगे अपने सीजन में देंगे, दूसरे में क्यों देंगे? तो शॉर्ट डे वाले फ्लावर देते हैं अंधेरे में अगर उनको कंटिन्यूअस डार्कनेस मिलती है, और लॉन्ग डे वाले फ्लावर्स देते हैं कंटिन्यूअस लाइट में। ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप लोग? बहुत सिंपल सी बात है ये। Yes, sir. उधर उधर की बातों को बस वो करके बोल रहा है, बस शब्द बदल गए, मीनिंग एक ही है। ठीक है, शब्द वही है जो आप समझ रहे हो। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes. Yes. अगर आप शॉर्ट डे वाले में डार्क फेस को चेंज कर रहे हैं, ज्यादा कम कर रहे हैं, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लॉन्ग डे वाले के अंदर कर रहे हैं तो यस, फ्लावरिंग पे बहुत गंदा असर पड़ता है। फ्लावरिंग इज इनहिबिटेड। अगर आपने डार्क फेस को ज्यादा बढ़ा दिया है, कम कर दिया, उससे फर्क पड़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आपने ज्यादा यहाँ पे लाइट दे दी तो ये इनको दिक्कत हो जाएगी, फ्लावरिंग नहीं आएगी। और अगर आपने यहाँ पे ज्यादा लाइट दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट तो चाहिए इनको। बस शब्दों का पूरा खेल। ये ऑटम स्प्रिंग वाले टाइम के हैं, सर्दियों से जस्ट पहले, और ये गर्मियों वाले टाइम के। याद रहेगा एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, एक ना एक छोटा सा ट्रीटमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन में हम क्या करते हैं, हम कोल्ड ट्रीटमेंट एक्चुअली देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कोल्ड ट्रीटमेंट है और ऊपर से हमारे पास कुछ हार्मोनल और कुछ ऐसा जेनेटिक, अगर हम प्लांट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिससे कि उनकी फ्लावरिंग अच्छी हो। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग द फ्लावरिंग इन कोल्ड रिक्वायरिंग एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स इन वन ग्रोइंग सीजन। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट पर्टिकुलर सीजन में फ्लावरिंग नहीं दे रहे, लेकिन हमने उनको कुछ ऐसी चीजें, मान लो एक साल में एक ही बार फ्लावर देते हैं, 2 बार, लेकिन हम चाहते हैं वो फ्लावर दें, तो उनके लिए हमने एक ऐसा ट्रीटमेंट तैयार किया है। ठीक है, हमने उनके लिए ऐसे हार्मोन्स तैयार किए हैं, उनके लिए हमने ऐसी कंडीशंस तैयार करी हैं, अगर हम उनको वो दे दें तो वो फ्लावर दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर हमने वर्नलाइजेशन, उनको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट, और अगर हमने उनको ऐसी ऐसी चीजें दे दी है हार्मोन से रिच, तो फिर वो फ्लावरिंग देने में कोई संकोच नहीं करेंगे और हमारे पास वो मिल जाएगा। ठीक है, Yes, Yes. sir. ओके। और ये जो हम वर्नलाइजेशन करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जल्दी से ग्रो हो जाएगा एकदम रिप्रोडक्शन सिस्टम, नहीं 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 नहीं, हम इनको सफिशिएंट टाइम भी देते हैं कि ये मैच्योर करें, लेकिन हम ध्यान रखना, हम इनमें हार्मोनल और सिस्टम ऐसा कुछ हार्मोन्स देते हैं जिससे कि ये जल्दी जल्दी ग्रो हमारे पास कर जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कब हो सकता है, जब मेरिस्मेटिक सेल सबसे ज्यादा एक्टिव हो। तो वर्नलाइजेशन के लिए हम मेरिस्मेटिक सेल्स पे ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो हम ये टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।